कहते हैं कि उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की मिसाल है। Hello, hi, good morning to everyone. Once again, welcome to my YouTube channel English with Shankar Wagre. Today, I want to tell you about rule number 53 and 54. So, without delay, let's begin. Go ahead. Use of there. आज हम बताएंगे देयर का यूज कैसे करते हैं। एज ए सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होने पर उसको एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है देयर को। देयर का प्रयोग एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और उस सिचुएशन में इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन के मुताबिक। नंबर और पर्सन के मुताबिक ही हम यहां पर देयर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसके हिसाब से? नंबर्स एंड पर्सन के मुताबिक। अगर नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल में से जो भी होगा उसके साथ सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे देयर के बाद। देखिए देयर इज, यहां पर देखिए देयर इज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इज का प्रयोग क्यों किया गया है? अब पेन, एक पेन की बात हो रही है इसलिए ऑन द टेबल। ठीक है, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, एक पेन जो टेबल के ऊपर है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। एक पेन, ओनली वन पेन है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। राइट, देयर आर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरा वाला है देयर आर 5 पेन्स। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, 5 पेन्स, यहां पर प्लूरल नाउन 5 पेन्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमने प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया है। ऊपर वाले में हमने एक पेन था तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है और नीचे वाले में 5 पेन प्लूरल नाउन है तो इसके साथ आर प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया गया है देयर के बाद, along with देयर एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, यहां देखिए तीसरा एग्जांपल, देयर इज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है देयर के बाद? क्योंकि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, नथिंग जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन नथिंग के साथ हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। इट मींस अगर सिंगुलर और प्लूरल में से जो भी नंबर्स आएंगे या जो भी पर्सन्स आएंगे उसके मुताबिक ही हम इज और आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करेंगे। दैट्स इट। और देयर के बाद प्रयोग करते हैं। ठीक है, देयर के साथ यूज करते हैं देयर के बाद। तो ये तो बात हुई देयर का प्रयोग। और सेकेंड नेक्स्ट रूल देखेंगे 54 में क्या बताया गया है। यदि हमारे पास प्लूरल नाउन आता है कोई और उसके बाद आफ्टर दैट देयर एज ए सेंस ऑफ, देयर का प्रयोग किस बोध में को कराने के लिए होता है। असर्टेन हो गया यूनिट, असर्टेन यूनिट हो गया, असर्टेन डिस्टेंस हो गया, असर्टेन हाइट होगी, असर्टेन वेट हो गया, तो ये सारे, ये सर्टेन पीरियड हो गया, तो ये सारी चीजें क्या हैं, इनका बोध किया जाता है। अगर इसका बोध किया जाएगा देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आने के बाद हम क्या करेंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आने के बाद हम क्या यूज करते हैं, कौन सी चीजें आने के बाद, सिंगुलर वर्ब के बाद कौन सी चीजें आ रही हैं? अमाउंट्स हो गया, हाइट हो गया, सर्टेन अमाउंट सर्टेन हाइट कह लीजिए, और सर्टेन डिस्टेंस हो गया और सर्टेन वेट हो गया। इन सभी का प्रयोग यदि किया जाता है आफ्टर द सिंगुलर वर्ब के बाद तो हम इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट मीन सिंगुलर वर्ब आ रहा है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, देन हम क्या यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन थिंग्स है, सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन हाइट है, सर्टेन वेट है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनके साथ
ओनली सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए देयर इज, केवल इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आर का नहीं करेंगे। देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर, अनदर 50 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, इसलिए एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है, सिंगुलर लगाया है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट के रूप में देयर काम कर रहा है। देयर इज 10 रुपीज, 10 रुपीज टू पे, 10 रुपये पे करना है, एक फिक्स अमाउंट है 10 रुपीज, तो उससे पहले हमने सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया है। देयर आर 10 रुपीज नहीं कहेंगे, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट के लिए हम उससे पहले प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ बताया गया है कि एक फिक्स अमाउंट, फिक्स हाइट, फिक्स वेट और फिक्स अमाउंट और सर्टेन, इनके साथ क्या करेंगे, पीरियड, फिक्स पीरियड के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। चलिए एक नोट के थ्रू हम कुछ समझते हैं देयर के लिए आगे। देयर आफ्टर यूज द पेयर वर्ड्स, अगर हमारे पास देयर के बाद कोई पेयर्स वर्ड आते हैं, ठीक है, पेयर्स वर्ड जो एक थिंग्स और फीलिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बोध कराते हैं, तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देयर के बाद हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, लेकिन किस सिचुएशन में करेंगे, जब हमारे पास पेयर्स वर्ड आएंगे और वो एक ही चीज का बोध कराते होंगे, एक चीज के, एक के सिंगल थिंग्स एंड फीलिंग का बोध कराते हैं, इन द सेंस ऑफ हम यूज करेंगे इनके साथ सिंगुलर वर्ब का। देखिएगा देयर इज का प्रयोग किया है सिंगुलर वर्ब का। राइस एंड करी, एक ही चीज है, डिनर में राइस करी, एक बात कही गई है, भोजन में हम क्या लेते हैं, राइस एंड करी लेते हैं, तो एक चीज का बोध करा रहे हैं, और तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, आर का प्रयोग गलत हो जाएगा। देयर आर राइस एंड करी, दो चीजें देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ राइस और करी अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इसके साथ। और दूसरी बात क्या है, देयर इज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड बटर जब खाते हैं तो एक साथ है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो जैसे इसको समझते हैं एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, कैसे सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं, देयर के बाद सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं, और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज ए सेंस ऑफ पेयर्स वर्ड, पेयर्स वर्ड में, और केवल वो भी सिंगल थिंग्स के बारे में बताता हो, उसके फीलिंग्स के बारे में बताता हो, उसके उस थिंग्स के बारे में बताता हो सिंगल, तो इसलिए हम इसके साथ हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, आज देयर के बारे में कंप्लीट कराया है, और एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।